Hi everyone, welcome back to Career Speak Education Spoken English channel. In this lesson, we'll understand the prepositions to, for, and from. First, we'll understand the preposition for. For in Hindi means के लिए. So जब भी हम कोई पर्पस बताते हैं हम for यूज़ करते हैं. ये जगह एग्जिबिशंस और शोज़ के लिए है. दिस प्लेस इज़ फॉर एग्जिबिशंस एंड शोज़. वह अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रही है. शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर हर फाइनल एग्ज़ाम. किसी के लिए. ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है. दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. ये कोर्स राहुल के लिए अच्छा है. दिस कोर्स इज़ गुड फॉर राहुल. मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ. आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ. आई हैव कम टू मीट यू. नाउ यू विल नोटिस कि इस सेंटेंस में हमने टू यूज़ किया है, फॉर नहीं, बिकॉज मीट जो है वो वर्ब है और वर्ब से पहले टू आता है. लेकिन अगर नाउन या प्रोनाउन हो तो वहाँ पर जब के लिए आता है तो उससे पहले फॉर आता है. नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू से कि तुम ये वीडियो अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए देख रहे हो तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूँगी? You are watching this video to improve your English, or you are watching this video for improve your English. ये दोनों में से कौन सा सही है? ये दोनों में से फर्स्ट सेंटेंस सही है, बिकॉज improve जो है वर्ब है, तो इसीलिए to improve होगा, for improve नहीं. In some sentences for के बाद अगर वर्ब आता भी है तो वो ing फॉर्म में आता है, that is the gerund form. For is also used to tell the total time duration. For example, for 2 days, for 5 minutes, for 3 hours, for 3 years. So if I want to say कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रही हूँ, I have been studying for 4 hours. वो 2 सालों से काम कर रहा है. He has been working for 2 years. वो 2018 से काम कर रहा है. He has been working since 2018. अब यहाँ पर for नहीं आया है, since आया है. Why? Because हमने टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं बताया है कि अभी तक उसे कितना टाइम हुआ है. हम खाली ये बता रहे हैं कि 2018 से उसने करना शुरू किया था. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर नहीं आता है, सिंस आता है. फॉर इज ऑल्सो यूज्ड टू टेल द प्राइस ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये किताब 500 रुपये की खरीदी है. आई हैव बॉट दिस बुक फॉर 500 रुपीज़. वी ऑल्सो यूज़ फॉर जब हम किसी चीज़ के पक्ष में होते हैं, जैसे कि मैं प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हूँ. आई एम फॉर प्राइवेटाइजेशन. इसका ऑपोजिट सेंटेंस होगा कि मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ. आई एम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन. नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज टू. टू वहाँ यूज़ होता है जहाँ हम किसी पर्सन या चीज़ की मूवमेंट बताते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जा रही है. शी इज़ गोइंग टू स्कूल. मैं 9 बजे ऑफिस जाती हूँ. आई गो टू ऑफिस एट 9 AM. जनरली हम देखते हैं गो के बाद जब भी हम प्लेस बताते हैं तो टू लगा के बताते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा. आई सेंट अ मैसेज टू यू. यहाँ पे टू यूज़ हुआ है क्योंकि मैसेज की मूवमेंट बता रहे हैं आई से यू तक. सो दैट इज़ वाई वी हैव यूज टू. नेक्स्ट, वह तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है. ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स योर हाउस. इसमें हमने टू नहीं यूज़ किया, टूवर्ड्स यूज़ किया क्योंकि वो तुम्हारे घर नहीं जा रहा है, वो तुम्हारे घर की तरफ की ओर
जा रहा है, तो डायरेक्शन जस्ट बता रहे हैं डेस्टिनेशन नहीं, तो यहाँ पे टूवर्ड्स आएगा। इंग्लिश में एक ही सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं आते हैं, सो बिटवीन टू वर्ब्स हमको टू लगाना पड़ता है। बहुत सारे वर्ब्स जैसे लाइक, वांट, ट्राई, इसके बाद टू आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, शी लाइक्स टू कुक। वह इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में हैं। इसको अगर हम पास्ट में या कोई भी और टेंस में चेंज करते हैं तो जो भी चेंज होगा वो फर्स्ट वर्ब में होगा। सो इन पास्ट ये सेंटेंस होगा, ही ट्राइड टू स्पीक इंग्लिश। सो रिमेंबर कि टू के बाद वाला वर्ब चेंज नहीं होता, दैट इज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहता है। पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए भी टू यूज़ होता है कि कोई चीज़ कब से लेके कब तक चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करती हूँ, आई वर्क मंडे टू फ्राइडे। टाइम बताने के लिए भी टू यूज़ करते हैं। जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू से कि 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ नाउ 10 to 5। प्रेफर वर्ड मीन्स किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना, तो प्रेफर के साथ भी टू वर्ड यूज़ होता है। सो इफ़ आई वॉन्ट टू से कि मैं चाय को कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इंग्लिश में आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज़ फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। तो जब भी हम बताते हैं कि कोई किसी जगह से आता है तो वहाँ फ्रॉम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं दिल्ली से आ रही हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वह स्कूल से वापस आया, ही केम बैक फ्रॉम स्कूल। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि कोई काम कब शुरू होता है वो बताने के लिए भी फ्रॉम यूज़ होगा। जैसे कि वह कल से काम करेगा, ही विल वर्क फ्रॉम टुमारो। सोर्स बताने के लिए या कोई चीज़ हमें कहाँ से मिला वो बताने के लिए भी फ्रॉम यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने राहुल से सुना, आई हर्ड दिस फ्रॉम राहुल। मुझे ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिली, आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। बहुत सारे सेंटेंसेस में हम स्टार्टिंग का पॉइंट से लेके एंडिंग का पॉइंट तक बताते हैं, वहाँ फ्रॉम और टू दोनों लगा के सेंटेंस बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल्ली से कोलकाता आने में प्लेन से 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 hours from Delhi to Kolkata by air. Here we have the practice exercise. I want you all to try to fill in the correct prepositions. So finally it's time to check your answers. I hope you got them all correct. So if you found this lesson useful, please do like and share, and don't forget to subscribe and press the bell icon to keep getting the latest updates.